नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हेमन टेलर में आपका सभी का स्वागत है। आज हम फिर बताने जा रहे हैं 34 इंच ब्लाउज की कटिंग, कटोरी कट, जिसको हम चोली कट भी कह सकते हैं, कटोरी कट भी कह सकते हैं, और इसको और भी कुछ नाम अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं कि हमें कुछ राज्यों में खैर आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या करता है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में उसको क्या कहते हैं। उसके लिए क्या होता है कि अभी मैंने 34 इंच साइज के जो भी ब्लाउज काटे हुए हैं, मैंने प्रिंस कट काटा हुआ है, सिंगल डॉट काटा हुआ है, 4 डॉट ब्लाउज कटिंग करी हुई है। सब्यसाची जी का ब्लाउज मैंने 34 साइज का किया है। आज मैं 34 साइज का ही कटोरी कट ब्लाउज काटूंगा। उसके लिए मेजरमेंट वही है। 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लंबाई है, 32 इंच अपर चेस्ट है, फुल चेस्ट है, 34 इंच की कमर है, 30 इंच की अब उसका तीरा है 15 इंच का, बाजू है इसकी 7 इंच की, गोलाई बाजू की है 11 इंच की, अरमोल है इसका 15 इंच का, ठीक है। और उसके जो आगे से गला खुलेगा 7 इंच का, पीछे से खुलेगा 9.5 इंच का, और इसमें जो चेस्ट की डॉट पॉइंट 9.5 इंच की है। और ये मैंने मेथड तैयार करके रखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसकी सबसे पहले आप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेपर बिछा लेंगे। डबल पेपर है ये, देखिए ऐसे डबल पेपर ऐसे बिछा लेंगे। थोड़ा अब कितना होना चाहिए मैं वो ऐसे ही बता देता हूँ। ऐसे लमसम आपका 8 बाई 10 का होना चाहिए। मैंने ये काटा नहीं है, किसी काम में यूज हो जाएगा हमारा। 8 बाई 10 का पेपर लें आप इसको, और इसको डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लें। बिछाने के बाद एक आपको बिल्कुल ऐसे सीधा, आप इसको इस फुट्टे को इस्तेमाल करना है। इसको अगर बिल्कुल सीधा रखना है, आप इस फुट्टे का इस्तेमाल करें। इसको तो हम एक ये निशान लगा रहे हैं सिर्फ अपना पेपर सीधा करने के लिए। ये सिर्फ हमने पेपर सीधा करने के लिए हमें निशान लगा रहे हैं। तो हमने ये पेपर सीधा करने के लिए निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से अब इसकी हम कटोरी काट रहे हैं। कटोरी काटने के लिए क्या करना है कि जैसे आपको ये नाप है, नाप देखते हैं तो लमसम मैंने 4 इंच या 4.25 इंच का मैंने 4.25 इंच का मैंने एक निशान लगा लिया यहाँ पर एक। उसके बाद ठीक नीचे 2 इंच नीचे मैंने एक और निशान लगाया। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए। आप चाहे तो ऐसे करें, आप ये देखिए हमने ये निशान लगा लिया, और एक मैंने निशान लगा लिया ये। सॉरी, इसके नीचे हम पेपर रखना भूल गए हैं, कार्बन रखना भूल गए हैं। तो यह हम कार्बन रख लेते हैं इसके नीचे ऐसे। कार्बन रखने के बाद अब आप चाहे देखिए मैंने निशान लगाए ना 2 इंच नीचे। आप ये चाहे आप ये देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से देखिए 2 इंच मैंने निशान लगाए हैं। 2 इंच पर एक और हमें एक निशान लगा लेना है यहाँ पर, और दोनों को हमें बिल्कुल बराबर अच्छे से सीधे कर देने हैं। ये मैंने इसको सीधा कर दिया। उसके बाद ये मैंने एक निशान ये उठा लिया। अब ये निशान उठाने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ से 1.5 इंच में एक सूत कम, 1.5 इंच में एक सूत कम मैंने एक निशान लगा लिया। यहाँ पर एक मैंने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ आगे रख के बताते हैं। इसको इस पॉइंट से ऐसे मिलाना है। मिलाने के बाद क्या करना है, अब इसमें लमसम लेना है आपको। मैंने आपको बताया था आपको, ये देखो ये नाप है। नाप तो मैंने ये अलग लिखा हुआ है, मैंने सेम मेजरमेंट का मैं काट रहा हूँ ना। अपर चेस्ट 34 का मैं कटोरी कट ब्लाउज काट रहा हूँ, ये तो आपको मैंने बताया ही है। तो मैंने 34 को 13 से भाग दिया है तो 2.6 आया है। तो क्या करते हैं, 2.6 यानी 3.25 इंच। 3.25 इंच को हमें इस वाले पॉइंट से, यहाँ पर जो पॉइंट बना है उससे 3.25 इंच पे हमने एक निशान ऐसे लगाना है। ऐसे लगाने के बाद इसको हमें ऐसे यहाँ से ऐसे निशान लगाना है। ऐसे मैंने एक निशान लगा लिया, ये पूरा कर लिया। उसके बाद एक जितना भी मार्जिन हमें नीचे लेना है, एक मैंने ये मार्जिन का निशान लगा लिया, परसेंट थोड़ा टेढ़, ये मैंने मार्जिन का निशान लगा लिया, जितना भी मार्जिन लेना है। अब क्या करना है,
ये तो मैंने निशान लगा लिया। अब इसको और इसको आप इसको यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे, इसी पॉइंट से इसी लाइन पे मिला कर रखेंगे, इस वाले लाइन पे ही मिला कर रखना है और इसको आपको ऐसे करना है सीधा। तो आपको देखेंगे यहाँ पर एक लाइन मिल जाती है। ये जो लाइन मिलती है इसको भी हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो चेस्टों की दूरी क्या है, तो दोनों चेस्टों की दूरी थी, आप 34 से 10 से भाग देंगे 3.4 यानी 3.5 इंच में एक सूत कम। मैंने ये निशान यहाँ से ऐसे यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर लगाने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे रखना है दोस्तों। ऐसे इस वाले फुट्टे का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऐसा फुट्टा नहीं है, आपके पास छोटा हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये मैंने ये यहाँ से ये मैंने बिल्कुल ये ऐसे खींच लिया। खींचने के बाद इसको हम थोड़ा सा और आगे ऊपर चढ़ाना है, बिल्कुल सीधा ऐसे चढ़ा लिया। अब चढ़ाने के बाद ये हमने चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद क्या है कि अब इसकी दूरी जो ये है ना, ये 3.25 इंच है, ये 3.25 इंच है। तो यहाँ से हम ऐसे 3.25 इंच यहाँ से ऐसे निशान रखेंगे। ऐसे निशान रखेंगे। निशान रखने के बाद इन दोनों को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ऐसे ये निशान ऐसे लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब खोल देते हैं इसको। कार्बन का काम हो जाता है ख़त्म। कार्बन का काम हो गया ख़त्म। अब आप देखेंगे कि हमें इधर भी मिल गया है, इधर भी हमें ये मिल गया है। अब क्या करना है कि ये वाली जो साइड है ये हुक वाली है, ये हुक वाली साइड है, और ये वाली जो है ये जो फिटिंग वाली अंदर वाली होती वो वाली साइड है। उस वाली साइड पे क्या करना है, जो हमने ये वाला निशान लगाया है ना, ये वाला, इसको हम और लंबा ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे लंबाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मार्जिन का निशान लगाना है, जितना भी आप लेते हैं मार्जिन। ये मैंने यहाँ पर एक मार्जिन के लिए निशान लगा लिया, यहाँ पर जितना भी मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ से जो ये होता है ना, यहाँ से ऐसे 3 सूत का मैंने यहाँ से ऐसे एक पीस यहाँ से ये चढ़ा दिया, यहाँ से मैंने ये मिला दिया। मिलाने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं। काटना कैसे है कि मैंने कहा था कि ऐसे देख कर बताता हूँ कि 10 का टुकड़ा 10 का लंबाई होनी चाहिए। तो मैंने ये आपकी 10 की लंबाई कर दिया। और उसके बाद क्या है, अब यहाँ से ये हम काट लेते हैं। ये यहाँ से दोनों पल्ले बिल्कुल वैसे बराबर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुट का निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने ये डॉट पॉइंट का कुट का मैंने लगा लिया, ये कट लगा लिया। अब इसको ये हमारा ये पैटर्न हो गया है तैयार। अब हम कटिंग करते हैं बैक कटिंग करते हैं। बैक कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक अपना पेपर बिल्कुल सीधा कर लेना है। आप इसको पेपर बोल रहे हैं, पेपर है, लेकिन हम जब कपड़ा काटते हैं तो ज़्यादातर करके हमारी जुबान पे कपड़ा ही होता है। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए चारों तरफ से हमने सीधा कर लिया, 2 साइड से, सॉरी। अब उसके बाद क्या होता है कि लंबाई इसकी 14 इंच की है, 14 इंच की लंबाई है। 14 और 1 15 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। बैक पल्ला काट रहे हैं तो जब आधा इंच नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा, तो 14 1 15 पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद एक मैंने फिर वही 6 इंच पे मैंने 6 इंच पे मैं निशान चलो 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। बता देता हूँ आपको, वो तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं,
6 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद हमें ये निशान बिल्कुल ऐसे सीधे कर लेने हैं। सीधे करने के बाद अब आ जाते हैं कमर पे। कमर इसकी है 30 इंच, 30 का चौथाई होता है 7.5 इंच। 7.5 पे मैंने ये निशान लगाया। 1 इंच बैक प्लेट का निशान लगाना है, वो मैंने यहाँ निशान लगा लिया। उसके बाद ठीक इंची टेप को पकड़ के पलट देना है, जो सेंटर आएगा उसका निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको प्लेट का निशान लगा लेते हैं। प्लेट के निशान लगा लिया, ये लगभग हमारी दूरी हो गई। उसके बाद हमने जितनी भी प्लेट दबानी है उतनी मैंने ये यहाँ से निशान लगा दिया। उसके बाद आप आ जाते हैं कमर पे, अपर चेस्ट पे। अपर चेस्ट दोस्तों, अपर चेस्ट है इसकी 32 इंच की। 32 इंच, 32 का चौथाई होता है 8 इंच। तो हमने तो पहले तो 8 इंच चौथाई होता है, 8 चौक 32। 32 में मैंने एक निशान ऐसे निशान लगा दिया। अभी मैंने निशान लगाया, अभी कुछ किया नहीं। अब हमें क्या सोचना है कि हमारा गला पीछे से खुलेगा 9.5 इंच का, यहाँ से आर्मोल कटेगा, यहाँ से गला खुलेगा। तो इस दूरी में पीस थोड़ा फैलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 चौक 32 8 इंच पे लगाया है। यहाँ पर हम लेते हैं, वैसे हम ब्लाउजों में लेते हैं 1.25 इंच की लूजिंग, 1 इंच की लूजिंग लेते हैं। ठीक है, बोट नेक में 1 इंच की लूजिंग चलती है, और जैसे कॉलर वाले हो गए उसमें 1 इंच की लूजिंग चलती है। लेकिन यहाँ पर गले डीप हो रहे हैं, जब गले डीप हो रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 पाव की लूजिंग लेंगे, यानी यहाँ 8.25 इंच, यहाँ पर 8.25 इंच 1 पाव लेंगे। और जब ये फैलेगा बना गला बन करके, तो ये यहाँ पर करीब 1 इंच का आपको यहाँ से लूजिंग ले लेगा वो पीस। अगर अभी से हम 1 इंच का लूज ले लेंगे तो दोस्तों आर्मोल में बहुत बड़ा झोल आ जाएगा, फिटिंग आपकी पीस की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब ये हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान ले लिया। मार्जिन का निशान लेने के बाद अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। शोल्डर दोस्तों इसका है 15 इंच, और 15 का आधा होता है 7.5 इंच। 7.5 को मैंने यहाँ से निशान लगाया। निशान लगाने के बाद अब हमें पीछे का डीप रखना है 9 इंच का, 9.5 इंच का। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 2 इंच हम लगभग हम कम कर देंगे। ये हमने 2 इंच यहाँ से कम किया। यहाँ कितना आया 5.5 इंच। अब यहाँ से हमें 5.5 इंच ऐसे निशान लगा करके 5.5 और आधा इंच 6 इंच पे मैंने एक निशान ऐसे लगा लिया। ये एक तो ये कह सकते हैं। दूसरा हम फ्रंट क्रॉच नापते हैं, तो फ्रंट क्रॉच दोस्तों इस फ्रंट क्रॉच इसका था 10.5 इंच का, मैंने निशान लगा लिया। और पौना इंच की हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं यहाँ से दूरी। ठीक है, अब इन दोनों निशान, चलो वो तो कोई नहीं, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बता रहे हैं कि यहाँ से 15 इंच में मैंने 2 इंच कम किया, जो आया 5.5, और मैंने एक यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा लिया। सीधा समझें आप इसको। हमने यहाँ से ये मैंने निशान मिला दिया। अब निशान मिलाने के बाद दोस्तों इसकी जो कंधी रखनी है, वो हमें रखनी है यहाँ से 2.25। अब 2.25 कैसे, यहाँ से हमारा 3 सूत यहाँ से दब जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2.25 इंच। 2.25 इंच में आपका एक पैर पाइपिंग खींचने में चला जाएगा, 2 इंच आपकी कंधी तैयार आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिप गले पे। गला जो है दोस्तों ये 9.5 इंच का है। ये 9.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब बस क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ से ऐसे निशान लगाना है, और इसको ऐसे थोड़ा सा गुलाई में रखना है। ऐसे सीधा रखेंगे तो स्ट्रेट गला रखेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा यू गला, लेकिन नहीं, थोड़ा स्मार्ट शेप देने के लिए आप इसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा रखें और इसको ऐसे क्रॉस दें। क्रॉस देने के बाद आप यहाँ से बड़ी खूबसूरती से आप इसको अपने हिसाब से गुलाई दे सकते हैं। मैंने ये गुलाई दे दी। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ से ये रखा और इसकी गुलाई दे दी। गुलाई देने के बाद अब इसका आर्मोल नाप लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो ये कंधी अभी तक मैं डाउन करता था यहाँ पर, लेकिन 9.5 इंच का डाउन है और ज़्यादा भारी साइज नहीं है, तो हम यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे। डाउन करेंगे तो कंधी गिर सकती हैं, कंधे डाउन बनने के बाद गिर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, हम डाउन नहीं करेंगे। अब इसमें हम जितना भी जो भी हमने ये सिलाई नाप यहाँ पर तो जो हमने छोड़ी काट होता है सिलाई होती है, उसको छोड़ करके हम उसको छोड़ के नापेंगे। उसको छोड़ के कैसे नापेंगे, यहाँ से जितनी भी मार्जिन लेना है उतना हमें छोड़ के नापना है। अब छोड़ के नापना है तो हम सीधा इंची टेप ऐसे रखते हैं और 15 तक हम लाना है इसको। 15 इंच तक जब तक आएगा नहीं हम इसको
छोटा बड़ा करते रहेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका 15 इंच एक सूत आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। 2 सूत फालतू आ रहा है, 2 सूत मुझे 1-2 सूत फालतू ही चाहिए होता है। अगर हम सेम बराबर रख देंगे तो आर्मोल टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो सुभद्रा जी, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपने इस मेजरमेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया है कि अभी मैंने आपको मैं कटोरी कट ब्लाउज बता रहा हूँ, तो मैंने ये बैक डीप करा है। अब आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि छोटे गले में कैसे काटें, छोटे गले में अब इसी को बैक को अगर छोटा करना है तो हम इसी को हम निशान लगा कर बताते हैं। दूसरे कलर्स का यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें पहले तो हम यहाँ पर तीरे बजाएंगे। अब यहाँ पर सब कुछ मेथड एक रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बदलेगा सिर्फ इतने में क्या है कि यहाँ 15 इंच है, 15 में हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 7 इंच का हम यहाँ से डीप रखेंगे, तो यहाँ से हम देखो ये 7 इंच का यहाँ से डीप रखेंगे गले का गला, यहाँ से हम पूरा निशान लगा लेते हैं। आप कलर के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन सा चाहिए, आप उसी हिसाब से आप जो है कटिंग कर लेना। ये थोड़ा सा हमने डीप के हिसाब से लगाया था, अब इसको हमें थोड़ा सा कम करना होगा, वरना बहुत ब्रॉड हो जाएगा गला, वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो छोटा गला छोटा होता है, बड़ा गला उसको अलग शेप देनी होती है। ये मैंने छोटे गले की शेप दे दी मैंने 7 इंच पे। अब हम तीरे की यहाँ से तीरा 15 इंच का है, 15 इंच में हमें यहाँ 1.25 इंच कम करने हैं, 1.25 इंच यहाँ से हमें ऐसे कम करना है। यहाँ से 0.25 इंच मैंने कम कर दिया, यहाँ से 1.25 इंच कम करना है। 1.25 इंच यहाँ कम करने के बाद जो यहाँ आएगा तो 6 इंच 6.25 इंच आ रहा है, लमसम 1 सूत कम आ रहा है, तो 6.25 में 1 सूत कम यहाँ से ऐसे रखेंगे। उसके बाद आधा इंच हम यहाँ से ऐसे निशान रख देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, मिलाने के बाद ये ऐसे मिला देंगे, मिलाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। ये शेप दे दिया। अब हम इसको और मोल नापेंगे, इसमें देखिए कितना फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर हमने कंधी डाउन नहीं की था, जो बैक गला हमने काटा है इसमें मैंने कंधे डाउन नहीं किए, लेकिन जब हम पीछे से छोटा काटेंगे तो हमें यहाँ से कंधे डाउन करने पड़ेंगे। कंधे डाउन मैंने यहाँ से ऐसे करने हैं। करने के बाद अब हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें 14 इंच का ही आ रहा है, तो जब यहाँ पर हमें इसको बढ़ाना होगा। अलग अलग कटिंग होती है कि आप किस में कैसा काटना चाहते हैं, उसी हिसाब से कटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डीप गले से काटा है और सेम कटिंग कर दें और उसको गला छोटा कर दें, आपका पीस ख़राब हो जाएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ से ये नापेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ गया, ये बिल्कुल बराबर आ गया। ये आपका पिंक वाला निशान है छोटे। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा था कि यहाँ पर 1 पाउंड की लूजिंग लिया था, अब यहाँ पर 8 लेंगे और इसमें आप 0.25 इंच की लूजिंग लेंगे, तो आपका पीछे छोटे गले का हिसाब बन जाएगा। चलो हम तो बड़े गले का काट रहे हैं, इसको काट के हम फ्रंट काटेंगे, फिर बताते हैं हम आपको। इसको फटाफट काट लेते हैं। ये हमने बैक काट लिए है। अब काटने के बाद मैं आपको बता दूं, ये पिंक वाला कोई मेन काम कुछ नहीं है, इसका काम सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए किया था, बाकी हम ब्लाउज हम डीप काट रहे हैं। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। फ्रंट काटने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, यहाँ पर एक ऊपर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद एक हमें यहाँ से हमेशा कोई भी पीस काटें थोड़ा सा हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ही चलें, क्योंकि ये तो हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब रखना है आपको, ये फ्रंट काट रहे हैं, फ्रंट का गला 7 इंच का है, तो यहाँ जब हम जो तीरा है दोस्तों, वो तीरा है 15 इंच का। 15 में हम क्या जब काटेंगे आगे का गला हम काटेंगे, यहाँ से हमने देखो यहाँ जो बैक काटा था वो हमने 2 इंच का काटा था, 2 इंच कम काटा था, तो यहाँ भी लमसम आपका 2 इंच ही चलेगा। यहाँ पर भी आपका 2 इंच ही कम करना पड़ेगा। फ्रंट गले में 7 इंच खुला हो तो क्या करना है, यहाँ से जब 15 इंच का गला आपका डीप है, 7 इंच का आपका आगे से गला डीप है, तो 2 इंच कम करने के बाद यहाँ पर एक 15 इंच का निशान लगा लिया। ये मैंने ऐसे निशान लगा लिया। उसके बाद आप इसको निशान भी लगा सकते हैं, वरना इसको आप ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे रखने के बाद दोस्तों बिल्कुल ऐसे इसको छाप भी सकते हैं, क्योंकि ये बराबर पीस है।
इसको छापने के लिए क्या करें, आप यहाँ से एक निशान ऐसे उठा लें और एक ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे रखना है। ये निशान उठा लेना है। उसके बाद मैंने ये गले का, मैंने तीरे गले का नाप यहाँ पर कुटका कंधी का जो होता है उसका नहीं लगाया था, उसका भी लगा लिया मैंने। ये यहाँ से ये, अब इसका काम हो जाता है ख़त्म। फ्रंट का, बैक का काम ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं मेन, फोकस करते हैं फ्रंट पे। अब फ्रंट क्या करना है, यहाँ से अब पहले हम आर्मोल सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस देंगे। क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ से आर्मोल डाउन करना होता है फ्रंट का आर्मोल डाउन करने के लिए जब यहाँ से ऐसे मिला देंगे, जब यहाँ से ऐसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अभी हमारा निशान लग रहा है, ये हमारा थोड़ा सा ऐसे गुलाई में जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा पीस ऐसे उड़ गया आएगा फ्रंट काटने के लिए, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ चोली वोली जो इसका कटोरी लगेगी तो पीस उड़ जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके गले, इसका जो चेस्ट पॉइंट होता है उस पे आ जाते हैं। उसका था 9.5 इंच पे, ऊपर से रखेंगे निशान ऐसे रखेंगे और 9.5 आधा इंच का ऊपर दबाव रखेंगे तो हम 10 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगने के बाद बिल्कुल हमने इसको ऐसे सीधा ऐसे रख दिया, ऐसे खींच दिया। उसके बाद आ जाता है चेस्ट पॉइंट। क्या है चेस्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो फुल चेस्ट होती है उसका 10वां भाग आपका आ गया 3.4 का मैंने ये निशान ऐसे लगा लिया। लगाने के बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगाया, खींचा, ऐसे खींचना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से ऐसे आधा इंच, यहाँ से नीचे से सिर्फ आधा इंच और एक ऐसे क्रॉस कर लेना है। और क्रॉस करने के बाद अब हमने जो कटोरी काटी हुई है उस कटोरी को रख करके आपको ये कटिंग होगी यहाँ पर। अब ये मैंने जो कटोरी का जो सेंटर निकाला था, ये यहाँ पर जो स्टार है, यहाँ पर उस स्टार को यहाँ पर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे मैं आपको रख रहा हूँ मिला करके। क्योंकि ये एक रेखा ये प्राप्त हुई थी ना, जो ये वाली जो मेन सेंटर ये वाला था और एक मेरे ये, तो इन दोनों को हमें ऐसे मिला कर रखना है। इन दोनों को ऐसे मिला कर रखना है, यहाँ से ऐसे मिला कर रखना है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे मिला कर रखना है, बिल्कुल ऐसे मिला कर रखना है। मिला कर रखने के बाद इसको किसी चीज़ से दबा लेंगे, जो चीज़ भी आपके पास है आप उसी चीज़ से ऐसे दबा लें। दबाने के बाद अब आ जाते हैं हम गले पे। गला इसका जो था वो आगे से खुलेगा 7 इंच पर, तो 7 इंच तो मैंने यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ा और यहाँ पर मैंने एक 7 इंच पर पहले ये एक निशान, ये वाला भी हम ऐसे करके उठा लेते हैं, ये वाला भी ऐसे, ये इतना हो गया तो पूरा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से उसके बाद गला आ गया 7 इंच पे हमें खोलना है गला। 7 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स तैयार करते हैं। कभी भी गला बनाने के लिए ये जो हम बॉक्स तैयार करते हैं इसका बहुत बड़ा हमें बहुत मदद करता है। ये हमें ऐसे रखना है। रखने के बाद बस फ्रंट कर्व से रख करके इसको एक गले की गुलाई दे दी मैंने ऐसे। गुलाई देने के बाद अब ऊपर से 4.25 इंच पर लगभग, ये मैंने 4.25 इंच पे मैंने जहाँ से भी गले की गुलाई शुरू होती है वहीं पर से एक ऐसे निशान लगाना है और ऐसे। उसके बाद अब क्या करना है कि जो ये निशान लगा हुआ है, जो ये वाला निशान लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है इसका
मैंने यहाँ से ऐसे जो सीधा निशान है वहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ से जैसे ये मिलाए उठाएंगे, ये थोड़ा सा ये यहाँ रखते हैं और यहाँ पर मुझे कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब तो कार्बन की जरूरत पड़ेगी, हम कार्बन नीचे लगा लेते हैं। ये मैंने यहाँ से ऊपर से ये मैंने 4.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हम स्केच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्केच का हम टाइट नहीं चला सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रखना है, जो ये वाला पॉइंट मिला है उससे हमें ये इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है और इसको हमें इसके ऊपर ऐसे चलाना है। ऐसे चलाने के बाद इसको चलाने के बाद ऐसे रुक जाना है। उसके बाद यहाँ से लगभग 2.5 इंच दूरी पे एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से जैसे आप किसी शहर से दूसरे शहर जाते हैं और 2 रोडें अलग हो जाती हैं, वैसे ही हमें यहाँ से ऐसे यहाँ तक निशान लगाना है, यहाँ तक निशान लगाना है। उसके बाद हमें इसको जो ये निशान लगा हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ से ये यहाँ पर आना है। यहाँ पर इस वाले निशान से हमें यहाँ पर इसको डैश डैश करके, जैसे भी आप निशान लगाते हैं ऐसे लगा लीजिए। लगाने के बाद ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये निशान हमें उठाना यहाँ से भी ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें एक ऐसे निशान ले लेते हैं। अब देखेंगे कि कार्बन का काम ख़त्म हो गया। कार्बन काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम गला में ऐसे ही काट लेते हैं। ये गला मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो निशान आया है ना दोस्तों, ये निशान जो आया है, यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं। इसका काम हो गया ख़त्म। उसके बाद फिर स्केच पेन लेते हैं और इसको हम यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको 1/2 इंच ऊपर चढ़ा देंगे। उसको चढ़ा भी सकते हैं और आप इसको सीधा भी ले सकते हैं। चलो हम इसको सीधा ही ले लेते हैं। सीधा लेने के बाद अब क्या करना है, इसको कटिंग करना है। अब इसको कटिंग भी कैसे करना है, इसको कटिंग ऐसे करना है। ये देखिए दोस्तों, हम आपको इसको कटिंग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कंधे डाउन नहीं किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंधे डाउन करना है। ये मैंने कंधे डाउन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। आर्मोल से पहले आर्मोल कटिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये जो हमने ये पार्ट निकाला है ना कटोरी का, तो दूसरा पार्ट होता है। उस पे हमें यहाँ पर जितना भी मार्जिन हमें लेना है, उसको मार्जिन ले करके हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने ये मार्जिन लेके कटिंग कर लिया। अब जो हमारी कटोरी थी, जो ये कटोरी थी, उसको यहाँ से मार्जिन लेना है। यहाँ से जितना भी सिलाई लेना है। और हमने ये मार्जिन का बनाया था, मैंने अभी पहले जब कटोरी बना रहा था उसमें ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब इसकी हम कटोरी भी अभी हम काट के बताएंगे आपको, मैंने कटोरी कैसे काटते हैं। उसके बाद जो निशान ये आया था, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये निशान आपका जो आया था, यहाँ पर जो ये निशान आया था ना, ये वाला लास्ट वाले निशान से हमें यहाँ पर ऐसे मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हुकाई के लिए एक मार्जिन लेना है। ऐसे। उसके बाद इसको भी हम इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद ये हमारी पूरी कंप्लीट कटोरी तैयार हो गई। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी कटोरी तैयार हुई है। ये देखिए, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा उभार आने वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए, ये 34 साइज का उभार चेस्ट का, ये देखिए कितना अच्छा आया है। अब इसकी हम बेल्ट काटते हैं। बेल्ट कैसे काटेंगे? बेल्ट काटने के लिए सुभद्रा जी आप क्या करेंगे, जो हमने ये बैक पल्ला काटा था उसको हम ऐसे रखेंगे। ये हमारा जो चेस्ट की, ये देखिए ये कुटका था, ये कुटका हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। रखने के बाद आपको एक बात बता दें, हमने जब बैक पल्ला काटा था तो यहाँ से मैंने आधा इंच नहीं उठाया था। यहाँ से जब डीप गला होता है तो यहाँ से आधा इंच उठा देना। उठा देने से क्या होता है, जब गला बन के तैयार होगा तो यहाँ से बराबर आएगी कमर दिखेगी, वरना ये लटक जाएगा पीस। ये हम यहाँ से कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं आपको बताते बताते। ये यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे रखा। रखने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ से कितनी दूरी आ रही है चेस्ट की। यहाँ से ये देखना, ये दूरी कितनी आ रही है। ये दूरी आ रही है लगभग 2.25 इंच की, 2.25 इंच की आ रही है। और इसको नाप लें 10 इंच, इसको 10 इंच नाप लें और इसको एक 2.25 इंच नाप लें। अब ये 2.25 इंच और 10 को दिमाग में रखना है। रखने के बाद आपको यहाँ आना है, एक पेपर लेना है। उसके बाद एक लगभग 10 इंच पे मैंने आप एक निशान लगाना है, ऐसे निशान लगाना है, बिल्कुल ऐसे सीधा करके निशान लगा देना है ऐसे। उसके बाद 2.25, आपने बोला था मैंने 2.25 इंच जब वहाँ पर मिला था हमें 2.25 और 1 इंच उसमें प्लस कर देंगे तो 3.25 इंच हो जाएगा। 3.25 इंच पे मैंने एक ये निशान ऐसे करके रखा और इन दोनों को मैंने ये आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद ये कटोरी का रोल यहाँ आएगा। अब कटोरी का ये मैंने जो पिन लगाई हुई है इसको हम खोल लेते हैं। वो तो हम आपको दिखाने के लिए लगाया थे। ये देखिए, यहाँ से जो हमने ये यहाँ पर जो प्लेट का निशान लगा था ना, उसको यहाँ से ऐसे रखना है, ऐसे और हल्का सा यहाँ पर गड्ढा बनना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको ऐसे कम कर देना है। कम करने के बाद हमें यहाँ से ऐसे लगाना है निशान। ऐसे लगाने के बाद ये निशान लगा लेना है। उसके बाद इस निशान को यहाँ पर ऐसे रखना है और उसके बाद यहाँ पर एक स्टार बना देना है। स्टार बनाने के बाद अब बस इसको हम कटिंग करेंगे। इसको कटिंग ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे लाए और यहाँ से ऐसे ले जाते हुए ये मैंने बेल्ट इसकी काट दी। अब ये हमने यहाँ से कुटके लगाने हैं ताकि जब आप इसको बेल्ट जोड़ेंगे तो ये जब यहाँ से इनको दूरी, जब यहाँ से ये कपड़ा ये ख़त्म हो जाएगा ना, जब यहाँ से ये कपड़ा ख़त्म हो जाएगा और ये पार्ट आपका यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, आकर के यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। ये देखिए, ये जब यहाँ से ऐसे जुड़ेगा और यहाँ से ऐसे जुड़ेगा तो यहाँ से जो बढ़ती होगा वो बाद में आप काट के निकाल सकते हैं उसको। यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये आपका फ्रंट हो गया है, ये आपका बैक हो गया है। बाजू हम काट के आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि हम इसमें कुछ भी शॉर्टकट में नहीं बताते हैं कि आपको शॉर्टकट में फटाफट बता दिया और फिर आप काम करते समय परेशान हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशान हो। ये मैंने एक पेपर लिया। पेपर लेने के बाद दोस्तों ये बस यहाँ से हमने ये बाजू काटने के लिए हमने इसे रखा। ये मैंने यहाँ से निशान लगाया। उसके बाद बाजू है इसकी 7 इंच की, 7 और 1 8 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। उसके बाद हमें यहाँ से आर्मोल डाउन करना है 3.5 इंच पे। इसको भी मैंने यहाँ से ऐसे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इसके बाजू है 11 इंच की, आर्मोल है इसका 15 इंच का, 15 का आधा होता है 7.5 में मैंने यहाँ से निशान लगाया। उसके बाद 6 आपका आ रहा है 6.25 इंच में एक सूत कम, 7.25 इंच में एक सूत कम ऐसे निशान लगा लिया। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे डाउन करा, यहाँ से इसको मैंने मिलाया और यहाँ से इसको मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद बस फ्रंट कर्व से आपको इसके ये कोना ख़त्म कर देना है यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ से आपको हल्का सा ये ऐसे उठा देना है, यहाँ से ऐसे उठा देना है। उसके बाद आप कटिंग कर लें।
और हम एक बात और बताते हैं कि जैसे ये मैंने 34 साइज का मैंने आपको कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग बताई है। इसको आप एक दो पैर आपके पास अगर ब्लाउज बनाने के लिए आ जाता है 33 साइज का, तो आप कहोगे हम क्या करें। 35 का आ जाता है, आप कहोगे क्या करें। कुछ नहीं करें, आप यही इसी नाप से बनाइए। खाली उसकी कमर होगी 31 इंच तो आप 31 कर दें, किसी की कमर होगी 30 इंच की कटी है 29 होगी तो 29 आप कर दें, वहीं से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फरमे से आप 3 साइज आराम से बना सकते हैं। 34 का तो कटा ही है, उसके बाद आप 33 का भी बना सकते हैं, 35 का भी बना सकते हैं। इसी मेजरमेंट से, इसी पैटर्न से बना सकते हैं। ये आपकी पूरी कटिंग हो गई है। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।